हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज डे 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने डे 1 में किया था, हमने हमारे पूरे शेड्यूल को लिखा था। आज भी हम हमारे पूरे शेड्यूल को लिखने वाले हैं, राइट। तो अब इसमें हमें वापस से एक बार बता देता हूँ कि करना क्या है। देखो, हमने 6 से 10 का एक स्लॉट बनाया था, फिर 10 बजे से 2 बजे तक का एक स्लॉट बनाया था, 2 बजे से शाम को 6 बजे का एक स्लॉट बनाया था और 6 बजे से 10 बजे का। इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी की एरियाज आपने ड्यूरिंग दिस स्लॉट्स अगर आपने किए हैं, जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आपने मान लो कोई पर्सन से बात की है, या कोई आप किसी पर्सन से मिले हो, या कोई आपने स्पेसिफिक काम किया है, तो वो आप वहाँ पर लिख दो, राइट। और अगर किसी पर्सन से मिलते हो तो उसका नाम लिख सकते हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिख सकते हो, राइट। किस एरिया से रिलेटेड है, क्या कारण से आप मिले थे, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो। सेम आपको आगे आने वाले स्लॉट्स में भी ऐसा ही करना है, राइट। सो देखो, आगे जो वीक आने वाला है, मैं वहां पर आपको एक और वैल्यू एडिशन बताऊंगा जो आपकी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू ऐड करेगा, राइट। सो रेगुलर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ये जो वीक रहेगा, दिस इज द प्रैक्टिस वीक, जहां पर हमारी आदत को डेवलप कर रहे हैं, हम लिखने की आदत डाल रहे हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 से 5 मिनट आप आसानी से अपना पूरा होल डे शेड्यूल लिख सकते हो। और ये आपका रिकॉल पावर को बहुत 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 हेल्प करने वाला है। होता है ना यार, हम हमारी एक दिन की पुरानी बात को भूल जाते हैं, इवन सुबह क्या हुआ वो भूल जाते हैं। दीज आर द जनरल मिस्टेक, नॉट आई कैन नॉट से दिस इज मिस्टेक, बट दिस इज द जनरल नेचर कि हम भूल जाते हैं। और आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। सो उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए, हमारे रिकॉल पावर को कैसे तेज किया जाए, तो दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू लॉट। चलो जी, मैं पोज करता हूं, आप भी पोज करो और लिखो, ठीक है ना। मुझे भी मान के चलो 3 से 5 मिनट लग जाएंगे लिखने में, आपको भी 3 से 5 मिनट लग जाएंगे। सो पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और फिर मेरे साथ ज्वाइन करो, क्योंकि मैं भी पॉज करके सारा लिख लेता हूँ एंड देन विल कम अगेन। यस, तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा शेड्यूल लिख लिया है। और अब मैं आपको एक बार जस्ट ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना शेड्यूल लिखा है। जस्ट मैं आपको अभी एक वीक में आपको ओवरव्यू देता रहूँगा, ताकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। और जब हमारा एक वीक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको कुछ वैल्यू एडिशन बताऊँगा कि जो हमें हमें हमारी इस डेली शेड्यूल के अंदर ऐड करने होंगे, और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। देखो, अभी मेरा क्या था, आज का मेरा शेड्यूल बड़ा लाइट था, क्योंकि मुझे आज लोनावाला आना था फॉर सम मैरिज फंक्शन। मेरे रिलेटिव्स थे, उनके वहाँ पर मैरिज फंक्शन में लोनावला में आना था। तो मेरा जो शेड्यूल रहा बहुत सिंपल है। 6 से 10 बजे मैंने क्या किया, 6 से 10 बजे में वही रेडी हुए, और अराउंड 9 साढ़े 9 तक हम वहाँ से रवाना हो गए। तो मैंने यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीज़ लिखी है, जो हमारा एक जो ड्राइवर था जिसको हमने अपॉइंट मतलब बुलाया, राइट, उसका नंबर लिख लिया मैंने, उसका नाम लिख लिया, क्योंकि मैं पहली बार मिला था उससे और मुझे हो सकता है फ्यूचर में कभी उसकी ज़रूरत हो जाए, तो इसलिए मैंने उसका नाम और नंबर लिख दिया कि भाई हाँ, इस बंदे को मैंने बुलाया है। नो डाउट मोबाइल में मेरे पास सेव है, बट डायरी में मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर जब हम पुणे से निकले लोनावाला के लिए, तो बीच में मैंने इंदौरी जायका, मुझे थोड़ा सा पोहे पसंद है मुझे, तो मैंने वहाँ पर रुका। इवन मेरी फैमिली को भी पोहा बहुत पसंद है, तो हमने वहाँ पर पोहा लिया। तो मैंने उस जायका कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, वो भी लिख दिया, राइट। उससे क्या होता है कि कभी हम वापस फ्यूचर में जाएँ तो हमें पता रहे कि देखो हाँ, बानेर के आगे इंदौरी जायका करके कुछ एक लोकेशन थी, नियर टू दिस रेस्टोरेंट, नियर टू दिस होटल, राइट। फिर वहाँ से हम लोनावाला आ गए, राइट। तो 6 से 10 बजे का एक स्लॉट आपका वहाँ पर आ गया। 10 बजे से 2 बजे का एक स्लॉट आ गया कि आप यहाँ पर किस किस से मिले, है ना, उनके नाम आप लिख सकते हो। मैंने लिखे हैं, कुछ के नाम मैंने लिखे हैं, राइट। इनसे मिला मैं, उनका अगर मोबाइल नंबर है तो वो मैंने लिख दिया। और क्या क्या मैंने ड्यूरिंग द ऐसे स्पेसिफिक कुछ था नहीं, तो मैंने उनको लिख दिया कि जो आते ही ये वाला फंक्शन था, ठीक है। कोई इसमें अगर फंक्शन में आपको कोई अच्छी चीज़ लगी हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने ये लिख दिया कि उस फंक्शन के बाद में हमने लंच किया, लंच में आपको कोई चीज़ पसंद आई हो कि यार हाँ, फ्यूचर में रहता है ना यार, कभी कभी हम कभी कहीं इवेंट पे जाते हैं, हम कभी भी सोचते हैं यार अपन भी करेंगे ऐसा, है ना। कोई अच्छी चीज़ लगी हो तो लिख लो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। सो ये पर्पज़ यही है कि आपको आपको एक बहुत मतलब इसका पर्पज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फिर सेकंड प्लॉट, नथिंग स्पेसिफिक, ऐसा कुछ बहुत आज प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। फिर मेरे कोई कनेक्ट्स थे, तो मैंने उनसे बात कर ली, भाई अपना कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड मूवमेंट क्या चल रहा है, वो स्टेटस एक मैंने जस्ट लिख लिया कि भाई हाँ, मैंने आज इनसे बात करी अबाउट, ये चेक कर लिया कि भाई ये मामला क्या चल रहा है, ठीक है। और कोई भी अगर मान लो स्पेसिफिक केस रहा हो ड्यूरिंग होल डे, तो वो मैंने लिखा है, बट नथिंग स्पेसिफिक, तो मैंने लिख दिया एंड नो स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है। तो दीज आर द होल शेड्यूल। फिर 6 बजे
से 10 बजे के स्लॉट में क्या हुआ, ये सारा मैंने यहाँ पे जस्ट एक बेसिक, आज ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था, तो जो की पॉइंट्स थे जो मुझे लगा है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं. सो दीज फ्लो शुड यू हैव टू फॉलो दीज फ्लो. मतलब आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, सबका अलग अलग होगा, बट येस दिस प्रैक्टिस विल क्रिएट रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस विल क्रिएट सम डिफरेंट मिरेकल. ठीक है ना. आज नहीं बोलता कि आज ही कुछ तूफानी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. कंसिस्टेंसी से करते रहो, यू विल फील. और क्या मांग रहा हूँ मैं यार, 5 मिनट तो मांग रहा हूँ, ज़्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ. और ये 5 मिनट ना आपको 10 दिन बाद ही फील हो जाएंगे कि सर ये 5 मिनट बहुत 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 वैल्यूएबल है. चलो ओके, कल मिलते हैं. थैंक यू, बाय बाय.